आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि दो अलग अलग प्रत्यावर्ती परिपथों में समान धारा बह रही है। तो पहले परिपथ में केवल परिपथ जोड़ा गया तथा दूसरे परिपथ में केवल धारिता जोड़ा गया है। तो यदि विद्युत वाहक बल की आवृत्ति बढ़ाई दी जाए तो धारा में क्या परिवर्तन होगा, यह हमें पूछा गया है। तो इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो हमें सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हमें एक परिपथ बनाते हैं। इस प्रकार से दो अलग अलग प्रत्यावर्ती परिपथ लिए हमने। ठीक है, जहाँ पहले परिपथ में देख सकते हैं यहाँ पे जो है केवल प्रेरकत्व को जो है प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जोड़ा हुआ है इस प्रकार से, तथा दूसरे परिपथ में इस प्रकार से जो है संधारित्र जिसकी धारिता C है इस प्रकार से जो है प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जोड़ा हुआ है। तथा स्रोत हमने यहाँ पे लिया हुआ है V0 sin ओमेगा टी, जहाँ पे ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है तथा V0 जो है दर्शाता है वोल्टेज या जो है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के जो है शिखर मान को दर्शाता है। इस प्रकार से हमने लिया है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे दिया गया है कि दोनों परिपथों में यदि समान धारा अर्थात दोनों में हम धारा I लेते हैं इस प्रकार से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है धारा के प्रवाह के अवरोध के लिए हमें क्या प्राप्त होगा, L के सिरों के बीच हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है प्रेरकी प्रतिघात, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं XL से। तो इसके लिए हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है ओमेगा गुणित L, जहाँ पे ओमेगा कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है। तो था ओमेगा का हमें क्या मान प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है 2 पाई f गुणित L। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं f क्या है, यह जो है स्रोत की आवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम धारा के लिए क्या सूत्र लिख सकते हैं, हमें धारा के लिए यहाँ पे सूत्र प्राप्त हो जाएगा, हो जाएगा I बराबर V बटे XL, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब यदि प्रश्नानुसार देखें, यदि हम विद्युत वाहक बल की आवृत्ति बढ़ा दें, ठीक है, अर्थात F का मान यदि हम बढ़ाते हैं इस प्रकार से, तो यदि F का मान बढ़ेगा देख सकते हैं यहाँ से XL का मान भी जो हमें अधिक प्राप्त होगा क्योंकि अनुक्रम अनुपाती है। तो XL का मान यदि बढ़ेगा तो हमें धारा का मान क्या प्राप्त होगा, यह देख सकते हैं धारा का मान कम प्राप्त होगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है इस प्रकार से। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, देखिए यदि हम आवृत्ति का मान जो है बढ़ाते हैं तो जो है प्रेरकी प्रतिघात XL का मान बढ़ जाता है, जिससे हमें जो परिपथ में प्रवाहित धारा है वह कम प्राप्त होती है, अर्थात जो शुद्ध प्रेरकत्व के परिपथ में धारा कम हो जाती है यदि हम जो आवृत्ति का मान बढ़ाते हैं। उसी प्रकार देखिए यदि शुद्ध संधारित्र के परिपथ के लिए देखें तो यहाँ पे जो C है उसमें धारा के प्रवाह के लिए अवरोध क्या उत्पन्न हो जाएगा, यह प्राप्त हो जाता है 1C, अर्थात जो है धारिती प्रतिघात को प्रदर्शित करता है। इसके लिए हम क्या सूत्र लिखते हैं, 1 बटे ओमेगा गुणित C। ठीक है, जहाँ पे ओमेगा कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है तो ओमेगा का मान हमें क्या पता है, यह प्राप्त हो जाता है 2 पाई f, जहाँ पे f आवृत्ति को दर्शाता है गुणित इस प्रकार से C प्राप्त हो जाता है। तो इस स्थिति में हमें धारा के लिए क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा, I बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा V बटे XC। V जो है स्रोत के विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करता है, जैसा हमने इस प्रकार से लिया V0 sin ओमेगा टी। अब प्रश्नानुसार यदि हम जो है विद्युत वाहक बल अर्थात V की आवृत्ति बढ़ाते हैं तो यदि F का मान बढ़ता है, देख सकते हैं F का मान बढ़ाने से क्या हो जाएगा, XC का मान क्या हो जाएगा, यह जो है कम हो जाते हैं क्योंकि यह देख सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं XC जो है क्या प्राप्त हो रहा है, ये व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है आवृत्ति के। तो यहाँ से F का मान यदि बढ़ता है तो XC का मान कम हो जाता है। अब XC का मान यदि कम होगा तो हम देख सकते हैं धारा का मान क्या हो जाएगा, यह जो है बढ़ जाता है। तो यह कह सकते हैं हम यदि परिपथ जो है शुद्ध धारिती परिपथ है तो यदि हम आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो है धारिती प्रतिघात XC का मान जो है कम हो जाता है। तो धारिती प्रतिघात XC का मान कम होने से है धारा का मान बढ़ जाता है। तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है, देख सकते हैं प्रथम स्थिति में क्या हो जाए, प्राप्त हो जा रही है हमें, यदि शुद्ध प्रेरक का परिपथ है तो यहाँ पे धारा का मान जो है कम हो रहा है यदि हम आवृत्ति को बढ़ाते हैं। तो पहले परिपथ में क्या होगी, धारा का मान जो है घटेगी। तो यहाँ से प्राप्त हो रहा है पहले परिपथ में धारा जो है घटेगी, तथा दूसरा क्या प्राप्त हो रहा है, यदि हम आवृत्ति का मान बढ़ाते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ से जो है धारिती प्रतिघात कम होता है। तो धारिती प्रतिघात कम होने से धारा का मान बढ़ जाता है, तो दूसरे में जो है धारा का मान जो है बढ़ जाएगा। तो हमारा विकल्प जो है ये देख सकते हैं यह जो है सही प्राप्त हो जाता है। दोनों परिपथों में घटेगा, यह जो है विकल्प गलत प्राप्त हो जाएगा। दोनों परिपथों में बढ़ेगा धारा का मान, यह भी गलत हो जाएगा। देख सकते हैं हम एक में बढ़ रहा है एक में घट रहा है। ठीक है, तथा इसमें दिया गया है डी विकल्प पहले परिपथ में बढ़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले परिपथ में जो प्रेरकत्व का परिपथ है इसमें धारा घट रही है, तो यह विकल्प भी गलत प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। देख सकते हैं कि यदि आवृत्ति का मान बढ़ा दें, यदि विद्युत वाहक बल जो स्रोत की
तो हमें क्या प्राप्त होता है, जो परिपथ का परिपथ है उसमें धारा घटने लग जाती है तथा जो संधारित्र का परिपथ है उसमें धारा का मान बढ़ने लग जाता है। तो ये हमारा विकल्प है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।